कुछ साल पहले तक डॉलर हब्स, डिस्काउंट स्टोर, $1 शॉप्स ये सब इतने कॉमन नहीं थे। चंद एक ऐसे स्टोर थे लाहौर में और वो इतने दूर दराज थे कि इंसान के लिए वो रीचेबल नहीं थे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए जो नियरेस्ट डॉलर शॉप थी वो भी टाउनशिप बाज़ार में थी। टाउनशिप में 2-3 शॉप्स थी लेकिन वो बहुत ही छोटी, कंजस्टेड, बहुत ही लो क्वालिटी आइटम्स और बहुत ही लिमिटेड सी वैरायटी के साथ थी। मतलब कि आपको कोई अच्छा ऑप्शन वहाँ पर नहीं मिलता था। लेकिन फिर ट्रेंड चेंज हुआ और जो डॉलर शॉप्स का बिज़नेस है वो काफ़ी अपग्रेड हुआ, काफ़ी जगहों पर डॉलर स्टोर्स खुले और ये डॉलर स्टोर्स काफ़ी बड़े भी थे, इनके पास वैरायटी भी अनलिमिटेड थी और क्वालिटी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अपग्रेड की थी। और आज मैं आप लोगों को वो डॉलर स्टोर विज़िट कराने वाली हूँ जो जौहर टाउन में सबसे पहले ओपन हुआ था। इसकी जो वैरायटी है वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। ये अपने टाइम का सबसे बिगेस्ट डॉलर स्टोर था जौहर टाउन के अंदर और आज तक इत्तेफ़ाक है कि मैंने बहुत सारे डॉलर स्टोर जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये वाला जो है वो मिस कर दिया था। तो आज मैंने सोचा कि जिस डॉलर स्टोर ने हमें सबसे पहले बेहतरीन क्वालिटी और अनलिमिटेड वैरायटी प्रोवाइड की थी, उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो चलिए जी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मौसम चेंज हो रहा है और आप सब लोग भी जो है वो मौसम के असर में आए होंगे। तो चलिए जी हमारी आज की वीडियो बहुत ही मज़े की होने वाली है। जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बहुत सी क्यूट क्यूट चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने इस सेक्शन से स्टार्ट इसलिए किया था कि मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। लेकिन हमेशा डॉलर स्टोर्स पर इस तरह की चीज़ें देखने के बाद मैं सोचती हूँ कि यार हमारे बचपन में ऐसे ऑप्शंस क्यों नहीं थे। तब हमें इतनी क्यूट चीज़ें एक ही जगह पर नहीं मिलती थी बल्कि ढूँढनी पड़ती थी और सारी जो वैरायटी होती थी वो डिफरेंट जगहों से मिलती थी, इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं थी जितनी आजकल के बच्चों के लिए। यहाँ आपको रेडी टू बाय सेट्स मिल रहे हैं पिन्स के, हेयर एक्सेसरीज़ के और ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र था जिसमें 2 ड्रॉर्स थे। इसमें आप अपनी रिंग्स और छोटी-मोटी हेयर पिन्स वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही क्यूट सा एक स्टोरेज बॉक्स है। बेसिकली तो इतना छोटा ऑर्गेनाइज़र कभी होता नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बच्चों को शायद ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्रोवाइड किया है। फिर ये प्लास्टिक की बनी हुई रिंग्स का सेट था और ये मुझे इतना क्यूट लगा कि मैंने अपनी बच्चियों के लिए भी एक सेट लिया था। फिर यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेयर टाइज़ वगैरह और पोनियाँ जो हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और ये 280 में इतनी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करते हैं कि जिस तरह मेरी बच्ची हैं जिन्होंने रोज़ पोनियाँ घुमानी है तो मैं तो भाई डॉलर स्टोर से ले आती हूँ, क्योंकि वो रोज़ घुमाएँ, रोज़ उसके साथ जो मर्ज़ी करें, मुझे परवाह नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत प्रेस ऑन नेल्स भी नज़र आए। आप इनके कलर्स देख सकते हैं। उसके बाद जो किचन आइटम्स का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला स्टार्ट हुआ। सबसे पहले जो ये स्पाइस रैक था, इसमें सबके सेपरेट लिड्स हैं, यानी कि अब स्पाइसेस एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होंगे। जैसे पहले वाला जो डिज़ाइन था इसमें सारे एक ही बॉक्स के अंदर थे, लेकिन उसमें उन्होंने सेपरेट कर दिया था। ये भी एक स्पाइस रैक था और इसकी भी सारी जो लिड हैं वो सेपरेट हैं, लेकिन ये सिंगल कलर में है, वो थोड़ा सा मल्टी कलर में था जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिखाया। उसके बाद यहाँ पे एक्रेलिक के ग्लास और जग्स वगैरह की वैरायटी थी। फिर ये एक एयर टाइट कंटेनर था जिसमें 4 सेक्शंस थे। मतलब अगर आप डिफरेंट कंटेनर्स नहीं रखना चाह रहे फ्रिज में तो आप एक ही में अपनी 3-4 चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। फिर ये एग ट्रे थी जिसमें आप अंडे जो हैं वो फ्रिज में रख सकते हैं। इसमें ये बड़ा साइज़ भी था और फिर ये मुझे छोटा भी नज़र आया। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा साइज़ जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। फिर जी यहाँ पे मुझे कटलरी होल्डर भी नज़र आए। कटलरी होल्डर जो है वो लिड के साथ भी होते हैं और विदाउट लिड भी होते हैं। ये वाला जो है ये विदाउट लिड था और जो लिड के साथ है वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे जो है एक्रेलिक के और प्लास्टिक के जग्स और बॉटल्स वगैरह थी। वैसे तो अब गर्मी का मौसम निकल चुका है, लेकिन आपको पानी वगैरह के लिए बॉटल वगैरह तो चाहिए ही होती हैं। ये लिड के साथ था कटलरी होल्डर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, और ये मेरे घर में आजकल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे बॉटल्स जो है वो मैंने देखा है कि पहले ये 2 की पैकिंग आती थी 280 में, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने सिंगल बॉटल कर दिया 280 में। ज़ाहिर है कि महंगाई का असर हर एक पर पड़ रहा है। फिर यहाँ पर गिफ्ट बैग्स की काफ़ी ज़्यादा रेंज थी और यहाँ पे डेकोर आइटम्स भी थे जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी में भी थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। पहले जो डॉलर स्टोर पर डेकोर आइटम्स मिलते थे, ऐसे आर्टिफिशियल मिनी प्लांट्स होते थे, वो इतनी अच्छी क्वालिटी में मिलते नहीं थे, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं।
और डॉलर स्टोर पर 280 की प्राइस में ये बहुत ही रीज़नेबल पड़ते हैं आपको, वरना किसी और शॉप से आपको महंगे पड़ते हैं। और जिन घरों में बच्चे हैं जैसे मेरे घर में, तो वहाँ ये बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। फिर यहाँ पे स्टेशनरी सेक्शन स्टार्ट हो गया था और स्टेशनरी सेक्शन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मुझे फ्रिज मैग्नेट्स की काफ़ी बड़ी कलेक्शन नज़र आई। अच्छा, फ्रिज मैग्नेट्स में कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं होती, सारे ही ईटेबल आइटम्स जो है बनी होती हैं। हालांकि फ्रिज मैग्नेट्स में और भी चीज़ें बनी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को कोई शॉप पता हो जहाँ से डिफरेंट किस्म के फ्रिज मैग्नेट्स मिलते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। उसके अलावा यहाँ पे टॉयज़ और DIY एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें भी मुझे नज़र आई हैं, लेकिन ये कि ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी हर डॉलर स्टोर पे दिखा सकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे बस जल्दी जल्दी शॉट लिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट दिखाने लाई थी। जो चीज़ें यहाँ पे मुझे कुछ अलग लगी, जिनमें यूनिक आइटम्स थे कुछ। फिर यहाँ पे मुझे एक ये टॉय नज़र आया, ये मुझे बहुत मज़े का लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा भी इसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया जी, यहाँ का एक 400 वाला सेक्शन है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब 400 की प्राइस में है। जैसे वो बाउल था, ये सिरामिक की प्लेट, और फिर ये वाला बाउल भी। उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, ये मग्स जो हैं यहाँ पे ये 400 की प्राइस में थे, जबकि मैंने पहले एक डॉलर स्टोर पे और डिस्काउंट स्टोर पे ये 280 और 350 के प्राइसेस में भी आप लोगों को दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने 400 में रखे थे। फिर ये सर्विंग टोंग था, ये भी 400 की प्राइस में था। ये जो है ग्लू गन थी, ये भी 400 की प्राइस में यहाँ पे अवेलेबल थी। और यहाँ पर जी ये ग्लास की सारी रेंज जो है ये 400 में 3 पीसेस दे रहे थे, यानी कि आपको 6 पीसेस का जो बॉक्स है वो 800 का मिलेगा। यहाँ पर शायद अब कुछ लोगों को ये एतराज़ हो कि डिस्काउंट स्टोर पर या दूसरे डॉलर स्टोर पर ये 280 की प्राइस में ही मिलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर किसी को महंगाई की वजह से अपनी प्राइसेस चेंज करनी पड़ी हैं। ये वाला जो मग है ये ग्लास में था और ये 400 की प्राइस में था, और इन दोनों की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। एक ये डेली सोगा का है, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया ये 400 की प्राइस में बिल्कुल जस्टिफाइड है, इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। फिर ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे आप अपने हैंडबैग वगैरह में कैरी कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। यहाँ पर फिर मुझे ये क्यूट सी बॉटल नज़र आई थी, ये 1.5 लीटर की बॉटल थी। शायद आप लोगों को वीडियो में छोटी नज़र आ रही हो, लेकिन ये बहुत ही मज़े की इसकी क्वालिटी थी। फिर ये मज़ीद स्पाइस बॉक्सेस थे जो कलरफुल से थे, और इसमें जो है 6 की बजाय उन्होंने 9 कंपार्टमेंट्स रखे हुए थे। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह आप रखते हैं अपने घर में, तो आप लोग ये वाला बॉक्स भी ले सकते हैं। उसके बाद जी मुझे यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र नज़र आया, ये 400 की प्राइस में था। क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, और इसमें ब्लू कलर भी था और पिंक कलर भी था। कलर्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये $1 की प्राइस में नहीं था, बल्कि ये 400 की प्राइस में था। फिर जी इसके सामने ही डोर मैट्स वगैरह का एक सेक्शन था, उसके ऊपर जो है यहाँ पे टेबल मैट्स भी थे, और ये टेबल मैट्स जो हैं ये $1 की प्राइस में 6 पीसेस का पैक था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छे थे, और 280 की प्राइस में 6 पीसेस मैट्स आपको कहीं से भी नहीं मिलेंगे। उसके बाद मुझे टेबल मैट्स में एक 90s का डिज़ाइन भी नज़र आया, और जो लोग 90s में ये चीज़ें यूज़ कर चुके हैं वो ज़रूर मेरी बात से एग्री करेंगे। ये जो वाइट कलर में आप लोगों को टेबल मैट नज़र आ रहे हैं, इस तरह के 90s में हमारे घरों में होते थे। फिर मुझे यहाँ पे कुछ कलरफुल ऑप्शंस भी नज़र आए। ये राउंड टेबल मैट्स थे जिसमें येलो और रेड कलर बहुत ही ब्राइट और बहुत खूबसूरत लग रहा था, और ये 280 के प्राइस में सिंगल पीस था। उसके बाद यहाँ पे कुछ वॉशरूम के लिए ऑर्गेनाइजर्स थे जो कि आप दीवार पर लगा सकते हैं, और इसमें रेड, वाइट और ब्लू कलर्स थे। ये भी 400 की प्राइस में थे। फिर यहाँ स्टील के बर्तनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा रेंज नज़र आई, जिस तरह की ये प्लेट्स थी, बड़ी भी थी, इसमें छोटी भी बाउल्स थे जो कि बड़े और छोटे साइज़ में थे। इसमें ये पैन था हैंडल के साथ। उसके बाद ये इस तरह का मग था स्टील का, और इस तरह के मग मेरे घर में भी यूज़ होते हैं। फिर ये मिनी स्टील के मग्स है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहे थे। जो लोग आजकल अपने बच्चों के फीडर छुड़वा कर उन्हें कप या ग्लास से पीने के लिए सिखा रहे हैं, वो ये स्टील के मग ले सकते हैं। ये अनब्रेकेबल होते हैं, और आप लोगों को कोई डर नहीं होगा कि बच्चे तोड़ देंगे या कुछ भी करेंगे। उसके बाद ये सर्विंग कढ़ाइयाँ थी, जिसमें छोटा साइज़ भी था, बड़ा साइज़ भी था, और इसमें आप खाना सर्व कर सकते हैं, पका नहीं सकते क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट सी थी, तो शायद इसमें खाना जल जाए बहुत जल्दी। उसके बाद एक्रेलिक ग्लासेस भी थे, यहाँ पे स्टील में ग्लासेस भी थे, और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी रेंज है। स्टील की परातें भी हैं, बाउल्स भी हैं। फिर ये एक्रेलिक फ्रूट डिश थी, इसमें जो है 2-3 डिज़ाइन थे, वो मैं आप लोगों को बारी बारी दिखा रही हूँ। ये फ्लावर बना हुआ है, पहले वो स्क्वायर बना हुआ था। फिर यहाँ पर कुछ बाउल थे, काफ़ी डिफरेंट किस्म का इनका लिड था। ये जो इसके ऊपर आपको ट्रे सी नज़र आ रही है, ये लिड है इस बाउल का, और इसको आप एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं और इसका लिड के तौर पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन बाउल्स में सारे जो आपको डिज़ाइन है वो नज़र आ रहे हैं, और ये सब 2 पीसेस में है। ये 280 में 2 पीस है, और ये मुझे काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ लगी थी और
अच्छे लग रहे थे ये इस तरह से। बाकी डिज़ाइन भी आप लोग देख सकते हैं। और 280 में 2 पीस जो हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, इतनी प्राइस तो होती है इन चीज़ों की। और आप इसे सिंगल ग्लास वगैरह सर्व करने के लिए एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये रेमिकिन्स के 6 पीसेस का सेट था और मुझे समझ नहीं आई थी कि ये प्लास्टिक है क्योंकि ये बहुत हैवी इसका वेट था। फिर ये ट्रेज़ भी जो हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे और ये $1 की प्राइस में थे। ट्रेज़ में यहाँ पे मुझे काफ़ी वैरायटी नज़र आई है, छोटे बड़े राउंड स्क्वायर रेक्टेंगल हर तरह का साइज़ और शेप इनके पास थी और अच्छी क्वालिटी के ट्रेज़ थे। उसके बाद ये बाउल्स वगैरह भी थे, 280 का सिंगल पीस था। इसमें भी छोटे बड़े साइज़ थे, प्लेन भी थे, प्रिंटेड भी थे, स्क्वायर में, राउंड में, जैसे भी आपको पसंद हो। उसके बाद ये मेलामाइन का बाउल भी था, ये भी 280 की प्राइस में था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में था। फिर ये पार्टीशन ट्रेस थी बच्चों के लिए, इसमें आप इनको फ्राइज़ वगैरह सर्व कर सकते हैं या छोटे बच्चे हैं जो अभी सेमी सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए ये यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे, काफ़ी सारे जो हैं वो आर्टिकल्स डिफरेंट थे जिनमें डिफरेंट किस्म की पार्टीशंस बनाई हुई थी। फिर यहाँ पर मुझे सर्विंग ट्रेज नज़र, इस तरह ये कैरेट बनी हुई थी। इसके अलावा एक और ग्रीन कलर की थी जिसमें ये रेड ग्रीन पेपर बना हुआ है, कॉर्न बना हुआ है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लास्टिक है या सिरेमिक है क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेट थी। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग सप्लाइज़ का एक पूरा रैक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लीच है, फ़िनाइल है, हैंड वॉश वगैरह हैं, हार्पिक, ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, घर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे इनके डेकोर आइटम्स थे, आर्टिफिशियल प्लांट्स थे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। यहाँ पे इनके पास ये गिफ्ट बास्केट थी और ये गिफ्ट बास्केट का जो सबसे बड़ा साइज़ है ये भी 280 की प्राइस में था। हालांकि बाकी डॉलर शॉप्स पे हमने देखा है वहाँ वो 540 की प्राइस में देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 280 के प्राइस में था। उसके बाद ये कैंडल स्टैंड में काफ़ी ज़्यादा रेंज थी इनके पास, काफ़ी सारे छोटे छोटे डेकोर आइटम्स थे और अच्छी क्वालिटी के थे। ये सब 280 पर पीस थे। उसके बाद ये सेरामिक के भी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर और ये सब डेकोर आइटम्स की रेंज थी। उसके बाद ये ग्लासेस थे कलर्ड, पहले मुझे लगा कि शायद ये कैंडल्स बनी हुई है लेकिन ये कैंडल्स नहीं थी, इनके अंदर कलरफुल लिक्विड थे फिल हुए हुए और ये डेकोर पीसेस थे। फिर ये मुझे कलरफुल सी कैंडल्स नज़र आई। जो लोग स्मॉल बिज़नेस करते हैं वो ये कैंडल्स अपने ऑर्डर्स में जो है ऐड कर सकते हैं, लोगों को फ्री की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। फिर ये यहाँ पे सूप बाउल्स में इनके पास काफ़ी रेंज थी और ये जो वाइट वाले हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में थे और मुझे ये बहुत पसंद आए। 280 का ये 1 पीस था। वाइट में एक ये वाला भी डिज़ाइन था। उसके बाद इनके पास रेड के साथ साथ येलो कलर में भी थे। फिर नीचे जो हैं ये मिनी रेमिकिन्स थे सॉसेस वगैरह के लिए और इसमें भी इनके पास काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे और जो बड़े क्यूट से लग रहे थे। ये मिनी रेमिकिन्स जो हैं ये 280 में 2 पीसेस थे। इसके बाद जो नीचे वाले रैक में वाइट में भी सारी रेंज आपको नज़र आ रही है। वाइट में सूप बाउल्स भी हैं और इनके पास मिनी रेमिकिन्स भी वाइट कलर में भी हैं, ब्लैक में भी हैं। उसके बाद सेरामिक की प्लेट्स थी और ये वाली जो प्लेट्स हैं ये 280 पर पीस थी। इससे बड़ा साइज़ भी है जो 400 पर पीस भी है, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। और ये जो ग्लास प्लेट्स थी ये 280 में 2 पीसेस थे। सिरामिक वाली प्लेट जो है वो 280 में वो सिंगल पीस ही दे रहे हैं, लेकिन ये वाली जो है ये 280 में 2 पीस थे। उसके बाद मग्स में इन्होंने काफ़ी डिफरेंट प्राइसेस रखी हुई थी। कुछ मग्स जो हैं वो 280 में 5 पीस थे, कुछ 4 पीस थे, कुछ 3 पीस थे और मुझे बिल्कुल भी इनकी प्राइसिंग की समझ नहीं आ रही थी, वरना नॉर्मली जो है वो आपको $1 या $2 में 3 या 6 पीसेस ऑफ़र करते हैं। 2 पीसेस भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 पीसेस की क्या इनकी लॉजिक थी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। या वो 4 पीसेस होते या 6 होते, लेकिन इन्होंने 5 पीसेस किए हुए थे। उसके बाद यहाँ पे कप्स में 280 में 3 पीसेस ऑफर कर रहे थे। ये पार्टीशन ट्रे थी जो फ्रूट या ड्राई फ्रूट वगैरह सर्व करने के लिए यूज़ हो सकती है और ये 280 की एक डिश थी। उसके बाद नीचे भी बाउल्स जो हैं उनकी काफ़ी वैरायटी है जो कि 280 पर पीस है और सबसे ज़्यादा मुझे ये वाला बाउल अच्छा लगा। 280 में ये सिंगल बाउल था, इसका साइज़ और इसकी क्वालिटी 280 के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ये 280 में होना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बाउल था। फिर ये स्प्रे बॉटल्स थी, इसमें छोटा साइज़ भी था, बड़ा साइज़ भी था और कलर्स भी आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये ऑयल और विनेगर बॉटल्स थी, या ये भी 280 की प्राइस में सिंगल पीस था और ये जो हैं इनकी मुझे समझ में नहीं आई कि ये डेकोर पीसेस थे या ये किसी यूज़ के लिए थे। उसके बाद डेली सोगा के ये बाउल्स थे और ये 3 पीसेस थे 280 में। फिर ये एयर टाइट कंटेनर्स के सेट थे, 3 पीसेस 2 पीसेस जो हैं ये 280 में आपको पैकिंग मिल रही थी। फिर ये वाले जो कंटेनर हैं ये भी 3 पीसेस थे 280 में और इनके कलर्स जो हैं वो सारे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर ये सिंगल क्लियर बॉक्स था, ये 280 के प्राइस में सिंगल बॉक्स मिल रहा था। उसके बाद ये फ्रिज बास्केट्स हैं, अक्सर लोग मेरे फ्रिज की वीडियोस देख के पूछते हैं कि आपने वो बास्केट कहाँ से लिए हैं। भाई मैंने तो पहले किसी और शॉप से ली थी, लेकिन अब ये आपको हर डॉलर शॉप पे अवेलेबल हैं।
फिर बास्केट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी थी। उसके अलावा स्कूल के लिए वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्सेस की यहाँ पे काफ़ी सारी रेंज थी। पहले भी बहुत सारे डॉलर शॉप्स में मैं आपको लंच बॉक्सेस दिखा चुकी हूँ, यहाँ पर भी सेम वही रेंज आपको मिल रही थी। पार्टीशन वाले लंच बॉक्सेस भी थे। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक डिफरेंट जो है वो टिश्यू बॉक्स नज़र आया। ये वाला जो है ये मुझे पहले किसी डॉलर स्टोर पर नज़र नहीं आया, और यहाँ पर इसमें 3-4 कलर ऑप्शन थे। 280 का ये एक था। फिर ये वाला कटलरी होल्डर था और इसमें काफ़ी सारे जो हैं वो कलर्स भी थे। उसके अलावा ये वाइट में भी 2 पीसेस का कटलरी होल्डर था। इसमें 2 की पार्टीशन थी। जो पहले मैंने आपको दिखाया उसमें 6 की पार्टीशन थी। फिर ये इंटरलॉक एयर टाइट कंटेनर्स थे, और ये जो हैं बहुत अच्छे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लॉक हो जाते हैं, गिरते नहीं। फिर ये एक टिश्यू बॉक्स था जो आप अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। इसमें रिमोट कंट्रोल टिश्यू बॉक्स सब स्टोर हो सकता है। फिर ये वाले ट्रेस जो हैं ये 400 पर पीस था, और इनकी क्वालिटी पहले वाले ट्रेस से भी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेस मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी में मिले हैं, और ये जो 400 वाले हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त थे। इनके प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे। मुझे ये ट्रे पसंद आया था, लेकिन बाद में मैं लेना भूल गई, और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे याद आया कि भाई मैंने तो ये ट्रे वहाँ से लेके आना था। फिर यहाँ पे मैट्स से, जो ये फ़र वाले मैट्स हैं, ये अक्सर स्मॉल बिज़नेस ओनर्स अपनी बिज़नेस की वीडियोस बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे हम टॉय सेक्शन में आ गए। ये जो सॉफ्ट टॉयज़ आप देख रहे हैं ये सब $1 की प्राइस में है, और $1 की प्राइस में ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं। उसके बाद ये स्माइली कुशन्स भी थे यहाँ पे। फिर इन्हीं सॉफ्ट टॉयज़ के बीच में मुझे ये ट्रैवल पिलो भी नज़र आया। ये नेक पिलो है, और ये इसकी दोनों साइडेड के डिफरेंट कलर थे, आप इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं। और जी टॉय सेक्शन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेंज है गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। यहाँ पे टॉयज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और मेरे बच्चे जो हैं वो अक्सर इस डॉलर शॉप पे आते हैं टॉयज़ वगैरह लेने के लिए। फिर जी हम यहाँ पर टॉयज़ की जब वीडियो बना रहे थे तो यहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग ये देख रहे हैं कि ये टॉय बास्केट के ऊपर किसी का मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है, और मैंने भी वीडियो बनाते हुए देखा कि ये किसी का मोबाइल फ़ोन है और कोई आसपास नहीं है। तो हमने ये मोबाइल फ़ोन उठा के इधर उधर भी देखा, और फिर इनके स्टाफ में से एक मेंबर को बुला के मोबाइल फ़ोन उसके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने सारे स्टाफ मेंबर से कंफर्म किया, लेकिन उनमें से किसी का भी नहीं था, और फिर ओनर ने अपने पास रख लिया। हमारे वहाँ पे होते हुए 10-15 मिनट बाद एक कस्टमर आए जिन्होंने क्लेम किया कि उनका फ़ोन जो है वो वहाँ पे रह गया है, और उनका वेरीफाई करने के बाद कि ये मोबाइल फ़ोन उन्हीं का है, उनका मोबाइल फ़ोन उनको वापस कर दिया गया। वैसे लोगों को अगर इस तरह किसी का मोबाइल फ़ोन मिले तो वो वापस नहीं करते हैं, लेकिन भाई खौफ़े खुदा भी कोई चीज़ होती है। और यहाँ पे बर्थडे और पार्टी सप्लाईज़ भी आप देख सकते हैं कि सारे अवेलेबल हैं। हमारे टाइम पे ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। आजकल के बच्चों के लिए जो है ना वो सब कुछ बहुत ही ईजी हो गया। फिर ये क्यूट सी नोटबुक्स भी थी यहाँ पे। उसके अलावा ये डिफरेंट स्टैम्प पैड्स थे, और ये डिफरेंट कलर्स में भी थे। जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हैं वो जो है यहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे एक DIY किट नज़र आई। ये हेयर पिन्स हैं जो बच्चों ने ख़ुद तैयार करनी है अपनी मर्ज़ी से। एक्सेसरीज़ भी सारी प्रोवाइड की हुई हैं, और ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा था। उसके अलावा जी फिर हमें यहाँ पे मज़ीद एक जो सेक्शन है वो हमने मिस किया था। यहाँ पे मिक्स आइटम्स थे, किचन की भी, घर की भी। जिस तरह ये मेडिसिन बॉक्स था, और ये 2 पीसेस थे 280 के प्राइस में। फिर ये कॉटन बड्स थी, सिलिकॉन मैट्स था जो बेकिंग वगैरह के लिए लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं वो थे, यहाँ पे 2 पीसेस थे 280 की प्राइस में। उसके बाद ये स्प्रे बॉटल थी 280 की प्राइस में। और ये जी लिक्विड सोप डिस्पेंसर है। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पहले भी बजट मार्ट पर दिखाया था, और मैंने वहाँ से एक्सपेंसिव लिया था। यहाँ $1 की प्राइस में आपको मिल रहा है। फिर ये डिफरेंट सोप डिशेस थी, सिलिकॉन के कपकेक मोल्ड्स थे, और यहाँ पर ये वाली शीट्स जो हैं इसमें काफ़ी वैरायटी भी थी डिफरेंट मटेरियल में, और ये मल्टीपर्पज़ होती हैं। इसको अपने ड्रॉर्स में यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं। फिर ये ट्रैवल किट थी, और ये भी 280 की प्राइस में थी। यहाँ पे ये नमकदानियाँ थी जो कि शीशे की थी, और ऊपर इसके मेटल था। फिर ये चॉपस्टिक का सेट था जो स्टील में 5 पीसेस का था, और वुडन में 10 पीसेस का था, मतलब कि 10 पर्सन के लिए, और ये 280 की प्राइस में ही था। उसके बाद ये स्टील के स्ट्रॉज थे, और इसके साथ ब्रश भी था स्ट्रॉ वगैरह को वॉश करने के लिए। बच्चों के लिए कलरफुल स्ट्रॉ भी थे। यहाँ पे ये ग्लास स्ट्रॉज भी थे जो पहले काफ़ी एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब $1 की प्राइस में। और इसके साथ स्ट्रॉ वॉश करने वाला ब्रश भी है। जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके लिए चाइल्ड लॉक था ये, उनके फ्रिज वगैरह के लिए। फिर ये ऑयल बॉटल थी सिलिकॉन ब्रश के साथ।
और ये स्टोव लाइटर था और इसके साथ लाइटर का लिक्विड भी दिया हुआ था। फिर सर्दियाँ आने वाली हैं तो कॉफ़ी लवर्स के लिए बीटर भी यहाँ पे 280 में मिल रहा है। उसके बाद जी ये गार्लिक प्रेस था, ये भी 280 के प्राइस में था। ये पीलर था। उसके बाद ये हार्ट शेप मेयरिंग कप्स थे, ये भी 280 के प्राइसेस में सेट था। सिलिकॉन का ये 4 पीसेस का सेट था, ये भी 280 के प्राइस में था। उसके बाद पेपर सोप था, ये डबल पैकिंग में और ये हैंडबैग में रखने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। सिलिकॉन के ग्लव्स थे, जो ख़वातीन ख़ुद बर्तन धोती हैं और उनके हाथ बेचारे ख़राब हो जाते हैं, वो प्लीज़ ये सिलिकॉन के ग्लव्स ले लें और ये यूज़ किया करें। उसके बाद ये हेड मसाजर था, जिन ख़वातीन के पास खामंदों के सर पे मालिश करने का टाइम नहीं, वो अपने हस्बैंड्स को ये गिफ्ट कर दें। फिर ये किचन के कुछ आइटम्स है जो 280 के प्राइस में, आपको मैं एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। ये सब $1 के प्राइस में है और यहाँ पे कुछ 2 पीस में है, कुछ 3 पीस में है। ये नाइफ शार्पनर था, ये भी $1 के प्राइस में था। उसके बाद ये स्टील का कोस्टर था, किचन के यूज़ के लिए कोई भी गर्म चीज़ हो तो वो आप इस कोस्टर के ऊपर रख सकते हैं। ये 3 पीसेस स्टेनर का सेट भी 280 के प्राइस में था। ये स्टार वाला फ्राई पैन है, बच्चों के पैनकेक्स या अंडा वगैरह आप उनको बना के दें इस शेप में। फिर ये सूप स्पून्स थे, ये सिरामिक के थे और ये 280 में 3 पीस थे। ये सिलिकॉन का स्पैचुला, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था, काफ़ी हैवी वेट था। फिर ये कटलरी जो है ये 280 में 2 पीस थे और ये मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी है, वरना नॉर्मली 3 पीस तो देते ही हैं सारे। और इसमें सिल्वर के साथ साथ गोल्डन कलर भी यहाँ पे अवेलेबल था। चलें जी, चीज़ें तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी दिखाई हैं और एक एक चीज़ जो है वो याद रखना और दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम यहाँ पे दिखा सकूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को आज वाला डॉलर हब कैसा लगा है। और ये डॉलर हब जो है ये जौहर टाउन G1 मार्केट में है। आप लोग इसको अगर सर्च करेंगे गूगल मैप्स पे तो आपको इसकी पिन लोकेशन भी मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।